एक सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में है। आप बताओ, बहुजन समाज का कोई भी ऐसा मुद्दा हो जिस पे वो अपने बात नहीं रखें, एक मुद्दा बताओ। तो अगर एक सांसद ऐसे मानसिकता, ऐसे पार्टी, ऐसे विचारधारा से गया है जो लगातार आवाज बन रही है, तो आप समझो 2-4 विधायक और सांसद हर जगह पे अगर हमारे हो गए हैं, बिहार के विधानसभा में अगर हमारे 4 विधायक भी हो गए हैं, तो ऐसा हमें प्रोटेस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। हमारी काम उसी विधानसभा से हो जाएगा। अगर 4 सांसद अगर खड़े होकर के आज संसद भवन में बोलने लगे और ऐसे विरोध करने लगे, तो हमारा काम उसी संसद भवन से हो जाएगा। हमारे ऐसे ऐसे युवाओं को देखो, अभी जिनकी उम्र पढ़ने की है, वो आकर के यहाँ आंदोलन में खड़े हैं। क्या आवश्यकता है इनकी? क्या आवश्यकता है? हमारी उम्र जो है, अभी हमें अपने जीवन को सुधार करने की जरूरत थी, लेकिन हम जैसे लोग भी अगर इस आंदोलन में आए हैं, तो ये केवल इसलिए आए हैं कि हमारे अधिकारों को कुचला जा रहा है। हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार को कुचला जा रहा है। ये आघात वक्फ बोर्ड के ऊपर नहीं, संविधान के ऊपर है। तो संविधान को मानने वाले लोग आप देख लो, नजर उठा करके हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित है। माइनॉरिटी के जो लोग हैं, साफ तौर पे कहा जा रहा है, जो सत्ता में है कहीं ना कहीं खामोश है। उनके आज 43 दिनों से लोग जो है, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग बोध गया में धरना पे हैं। लेकिन आप देखो, दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार उस धरना पे जहां हजारों की संख्या में लोग डेली बैठ रहे हैं, जहां पूरे देश से लोग आकर के अपना समर्थन दे रहे हैं, उस जगह पे संज्ञान लेने को राजी नहीं है। आप समझो, उस एक्ट के खिलाफ वो लोग बैठे हैं जो एक्ट संविधान के विरोध एक्ट है। जो संविधान बनाते समय आर्टिकल 13 में यह कहा गया कि संविधान लागू होने से पूर्व की जितनी भी नियमावलियां हो या फिर कोई भी ऐसा कानून हो, संविधान लागू होने के बाद उसका वैल्यू शून्य हो जाता है, वो शून्य हो जाएगा। तो फिर 1949 का एक्ट वो कैसे लागू है बीटीएमसी में? ये सवाल मंत्री बनाते हैं, वो लोग खामोश क्यों हैं? आप समझो, जो भी आज विधायक या सांसद बने बैठे हैं, वो जो रिजर्व सीट से भी गए हैं, जो आरक्षित सीट से भी गए हैं, वो जनता का विधायक या सांसद नहीं है, उन पार्टियों का सांसद और विधायक है जो शुरुआत से हमारे बहुजन समाज पे राजनीति करते आई है, हमें केवल वोट बैंक समझते आई है। वो चाहे मुसलमान समाज के लोग हो, दलित समाज के लोग हो या पिछड़ा समाज के लोग हो। आप देखिए बिहार के मुसलमानों का हालात आज क्या है। मुसलमान किसी भी पार्टी में हो, केवल वहां दरी बिछाने के काम किया करते हैं, झंडा ढोने का काम किया करते हैं, जबकि बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है बिहार में। ये इस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना सांसद, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की उपस्थिति से ये प्रोटेस्ट और मजबूत हुई है। और ये बिहार के पटना गर्दनीबाग के माध्यम से सरकार को डायरेक्ट चेतावनी दी गई है कि आप इस बिल को वापस लें, अन्यथा पूरे देश में आपको सत्ता से बेदखल करने का काम। आर्मी में सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोग मेहनतकश व्यक्ति हुआ करते हैं। ये अपने मेहनत के दम पे आर्मी में सेवा देने जाते थे। वहां पे अग्निवीर के माध्यम से आप देखो कि बहुजन समाज के लोगों को उन सेवा देने से भी रोका गया, युवाओं को रोका गया, नौजवानों को रोका गया, रोकने का प्रयास किया गया। ठीक उसी प्रकार से आप देखो, वक्फ बोर्ड जो है संविधान में जिक्र है, संवैधानिक अधिकार है उनका। आप उस अधिकार को संविधान के माध्यम से संशोधन करके उन्हें तार करने का जो ये भाजपा का सरकार कर रही है, ये बिल्कुल गलत है और इस बिल को तुरंत उसे वापस लेना चाहिए। बहुजन समाज के लोगों को टुकड़े टुकड़े में जो है उसका शोषण करने का काम किया जा रहा है। पहले आप देखें तो किसानों के लिए बिल लाया गया। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में आप देख रहे हैं, तमाम जो है नीला नीला आपको झंडा दिख रहा होगा। कोने कोने से चल के कहा जाए कि पटना के धरती पे आज आए हुए हैं वक्फ बोर्ड बिल के कहीं ना कहीं संशोधन के खिलाफ जो है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो है दिग्गज नेता कहे जाते हैं, सौरभ जी और रोशन जी और बड़े भाई आए हुए हैं। लेकिन सभी से जानने का प्रयास करेंगे क्या लगता है, बीजेपी जो है तमाम जब से सत्ता में आई है तब से कहीं ना कहीं जो है माइनॉरिटी के लोग हैं जो धरना दे रहे हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे दरोगा का अभ्यर्थी हो, अब चाहे मुस्लिम परिवार के लोग हो, उनके साथ में सौरभ जी से जानने का प्रयास करेंगे। इस बिल को आप कैसे देखते हैं सौरभ जी? देखिए, ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो लगातार एक बहुजन समाज के लोगों को टुकड़े टुकड़े में जो है
उसका शोषण करने का काम किया जा रहा है। पहले आप देखें तो किसानों के लिए बिल लाया गया। आपको पता होगा कि किसानी करने वाले जो कमजोर हैं, क्योंकि बड़े बड़े किसानों को तो चलो ठीक भी है, जो किसान है, जो किसान परिवार से आते हैं, खेती करने वाले हैं, तो मेरे वर्ग के लोग हैं, वो ज्यादातर बहुजन समाज से आते हैं। तो पहला किसान बिल ला करके उन्हें ध्वस्त करने के, उन्हें निरस्त करने के, उन्हें परास्त करने की प्रयास किया गया। उसके बाद आप देखो आर्मी में सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोग मेहनत कश व्यक्ति हुआ करते हैं। ये अपने मेहनत के दम पे आर्मी में सेवा देने जाते थे। वहां पे अग्निवीर के माध्यम से आप देखो कि बहुजन समाज के लोगों को उन सेवा देने से भी रोका गया, युवाओं को रोका गया, नौजवानों को रोका गया, रोकने का प्रयास किया गया। ठीक उसी प्रकार से आप देखो वक्फ बोर्ड जो है, संविधान में जिक्र है, संवैधानिक अधिकार है उनका। आप उस अधिकार को संविधान के माध्यम से संशोधन करके उन्हें तार तार करने का जो ये भाजपा का सरकार कर रही है, ये बिल्कुल गलत है और इस बिल को तुरंत उसे वापस लेना चाहिए। वापस लेना चाहिए, बिल्कुल। नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण जी आए हैं, क्या आर्मी के साथ जो जुड़ रही है? ये जो इस्लामिक संगठनों के द्वारा पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट रखा गया है, इसको मजबूत करने के लिए, इस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की उपस्थिति से ये प्रोटेस्ट और मजबूत हुई है। और ये बिहार के पटना गर्दनी बाग के माध्यम से सरकार को डायरेक्ट चेतावनी दी गई है कि आप इस बिल को वापस लें, अन्यथा पूरे देश में आपको सत्ता से बेदखल करने का काम किया जाएगा। क्या लगता है बीजेपी जो भी बिल लाई है वो कहीं ना कहीं बहुत मशक्कत के बाद जो है वापस ली है, तो आप लोगों कहीं ना कहीं मुस्लिम परिवार के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं? बिल्कुल, हर दबे कुचले शोषित समाज के साथ भीम आर्मी के लोग खड़े होते हैं। आप केवल मुस्लिम के नहीं देखो, माइनॉरिटी समाज में जितने भी लोग आते हैं, वो चाहे इस्लाम को मानने वाले हों, जैनिज्म को मानने वाले हों, सिख धर्म के मानने वाले हों या बौद्ध धर्म के मानने वाले हों। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के आज 43 दिनों से लोग जो है बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग बोध गया में धरना पे हैं। लेकिन आप देखो दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार उस धरना पे जहां हजारों की संख्या में लोग डेली बैठ रहे हैं, जहां पूरे देश से लोग आकर के अपना समर्थन दे रहे हैं, उस जगह पे संज्ञान लेने को राजी नहीं है। आप समझो उस एक्ट के खिलाफ वो लोग बैठे हैं जो एक्ट संविधान के विरोध एक्ट है, जो संविधान बनाते समय आर्टिकल 13 में ये कहा गया कि संविधान लागू होने से पूर्व की जितने भी नियमावलियां हो या फिर कोई भी ऐसा कानून हो, संविधान लागू होने के बाद उसका वैल्यू शून्य हो जाता है, वो शून्य हो जाएगा। तो फिर 1949 का एक्ट वो कैसे लागू है बीटीएमसी में, ये सवाल है। और आप समझो कि गैर धर्म के लोगों को किसी कम्युनिटी में नहीं रखा जाता है, तो बौद्ध धर्म के उस कमेटी में गैर बौद्धिस्टों का भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं? तो ये सरकार लगातार जो माइनॉरिटी समाज के विभिन्न धर्मों के लोग मानने वाले हैं, उन सभी का शोषण करने का काम कर रही है। यहाँ जो लोग खड़े हैं केवल मुसलमान नहीं है, आप देखो हर वो वंचित शोषित समाज के लोग खड़े हैं जो गैर मुस्लिम है। जो बहुजन समाज की नारा भीम आर्मी देती है, वो हर जात के, हर समुदाय के लोग आज इस प्रोटेस्ट में खड़े हैं। ये लोग मुसलमान के साथ नहीं, संविधान के साथ खड़े हैं। आपके कम्युनिटी के लोग जो हैं, जिनको सांसद भेजते हैं, विधायक भेजते हैं, मंत्री बनाते हैं, वो लोग खामोश क्यों हैं? आप समझो जो भी आज विधायक या सांसद बने बैठे हैं, वो जो रिजर्व सीट से भी गए हैं, जो आरक्षित सीट से भी गए हैं, वो जनता का विधायक या सांसद नहीं है, उन पार्टियों का सांसद और विधायक है जो शुरुआत से हमारे बहुजन समाज पे राजनीति करते आई है, हमें केवल वोट बैंक समझते आई है। वो चाहे मुसलमान समाज के लोग हो, दलित समाज के लोग हो या पिछड़ा समाज के लोग हो। आप देखिए बिहार के मुसलमानों का हालात आज क्या है। मुसलमान किसी भी पार्टी में हो, केवल वहां दरी बिछाने के काम किया करते हैं, झंडा ढोने का काम किया करते हैं, जबकि बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है बिहार में। तो ये जो है, ये उन नेताओं से, उन विधायकों से, उन सांसदों से हमारा कोई अपेक्षा नहीं है, कोई उम्मीद अब नहीं है, क्योंकि हमने हर एक को देख लिया।
अब इसीलिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने ये निर्णय लिया कि अपना नेता होगा, अपना पार्टी होगा, अपना झंडा होगा, अपना डंडा होगा। आप देखो मेरे पार्टी से एक सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में है। आप बताओ बहुजन समाज का कोई भी ऐसा मुद्दा हो जिस पे वो अपने बात नहीं रखें, एक मुद्दा बताओ। तो अगर एक सांसद ऐसे मानसिकता, ऐसे पार्टी, ऐसे विचारधारा से गया है जो लगातार आवाज बन रही है, तो आप समझो 2-4 विधायक और सांसद हर जगह पे अगर हमारे हो गए हैं, बिहार के विधानसभा में अगर हमारे 4 विधायक भी हो गए हैं, तो ऐसा हमें प्रोटेस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। हमारी काम उसी विधानसभा से हो जाएगा। अगर 4 सांसद अगर खड़े होकर के आज संसद भवन में बोलने लगे और ऐसे विरोध करने लगे, तो हमारा काम उसी संसद भवन से हो जाएगा। हमारे ऐसे ऐसे युवाओं को देखो, अभी जिनकी उम्र पढ़ने की है वो आकर के यहाँ आंदोलन में खड़े हैं। क्या आवश्यकता है इनकी, क्या आवश्यकता है? हमारी उम्र जो है, अभी हमें अपने जीवन को सुधार करने की जरूरत थी, लेकिन हम जैसे लोग भी अगर इस आंदोलन में आए हैं तो ये केवल इसलिए आए हैं कि हमारे अधिकारों को कुचला जा रहा है। हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उस संवैधानिक अधिकार को कुचला जा रहा है। ये आघात वक्फ बोर्ड के ऊपर नहीं, संविधान के ऊपर है। तो संविधान को मानने वाले लोग आप देख लो, नजर उठा करके हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। आपके माइनॉरिटी के जो लोग हैं, साफ तौर पे कहा जा रहा है, जो सत्ता में है कहीं ना कहीं खामोश है, इस पे क्या कहिएगा यार? सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपको, आपके चैनल को धन्यवाद कहना चाहूँगा। ठीक है, और हमारे माइनॉरिटी के जो लोग हैं ना, वो समझ लीजिए मानसिक रूप से अपंग हो गए। उनकी सोचने और समझने की सलाहियत खत्म हो गई है। उनको सिर्फ सत्ता की मलाई चाहिए। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये बिल मेरे खिलाफ है या मेरे हसब खा है। समझ गए ना? उनको बिल्कुल भी समझ में, उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। वो कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। वो संविधान से हट करके वो राजनीति कर रहे हैं। संविधान से खिलाफ ही ये बिल आई है। संविधान के अंदर ये कहीं नहीं है कि आप किसी की प्रॉपर्टी को छीन लो। सरकार जो नियम ला रही है वो संविधान से हट के ही सब काम कर रही है। कोई भी एक काम बता दो जो संविधान के अंदर ही रह के काम किया हो, चाहे वो माइनॉरिटी के साथ हो, दलित के साथ हो, हर वो कमजोर वर्ग के साथ जो है ना, यही सरकार गलत पॉलिसी लाती है जिसका पब्लिक और हम जैसे लोग विरोध करते हैं। और हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं और विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्या लगता है जिस प्रकार से आप लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, सरकार आपकी बातों को मानेगी? बिल्कुल मानेगी और मानना ही पड़ेगा। अभी तो शुरुआत हुई है, ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, बहुत लंबा दंगल चलेगा। अगर सरकार को यह समझ में आ रहा है तो आज के बाद ये धरना खत्म हो जाएगा और लड़ाई खत्म हो जाएगी, तो ये सरकार की भूल है। हाँ, क्या लगता है बिहार में जिस प्रकार से तमाम जो है एग्जाम को आप देख कर ले लीजिए, चाहे दिल्ली में किसान आंदोलन को आप देखिए, और जिस प्रकार से अभी जो है मुस्लिम परिवार जो है पटना में गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, सरकार आसानी से इस बिल को कहीं ना कहीं मानने वाली नहीं है। सरकार जो है हर वो बिल लाती है, जो भी बिल लाती है गलत तरीके से, वो उस बिल को दबाने की कोशिश करती है। उसका शुरू से ये एजेंडा रहा है, चाहे एनआरसी का एजेंडा हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो, चाहे क्रीमी लेयर का हो, या फिर ये वक्फ बोर्ड हो। ठीक है, बैक फुट पे इनको जाना पड़ेगा। हर मामले में ये बैक फुट पर जाते हैं और इनको जाना ही पड़ेगा हर हाल में। दूसरा कोई विकल्प नहीं है इनके पास में। ये एक एक बिल ला करके ये टेस्ट करते हैं, ये टेस्ट करते हैं। ठीक है ना? ये तो मुस्लिम का मुद्दा है वक्फ बोर्ड ना, लेकिन ये संविधान के खिलाफ है। उस संविधान को मानने वाले हर बहुजन के लोग, ठीक है, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी भी इस आंदोलन में समर्थन दिया है। जो आप देख सकते हो, दिखा दो कवर करके कि हजारों की संख्या में हमारे लोग आए हुए हैं।